बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी क्लास का तीसरे चैप्टर का 5वां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। इसमें जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी अपनी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में इसको आप इसका एक्सपेरिमेंट बाज़ाब्ता कर सकते हो। अमूमन बारिशें भी जो है वो पाकिस्तान में होती हैं, ज़्यादातर हो रही हैं। ठीक है। इस साल 2020 में जो बारिशें हैं वो ज़्यादा हुई हैं। तो जो बादल हैं उनके लिहाज से एक आप ये गैस कर सकते हो आसमान पे देख के बादलों को कि जो आपके बादल मौजूद हैं ये बादल अभी किस किस्म की बारिश बरसाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो आपका आज का टॉपिक है वो इस बात पे रिलेट करता है। वो आप इस टॉपिक में आप ये सीखोगे कि बादल कितनी किस्म के होते हैं और कौन सा बादल किस किस्म की बारिश बरसाता है। फिर जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके अंदर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाएगा, यानी इतनी बात आपको पता चल जाएगी। जब आप आसमान पे देख के बादलों को देखोगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये बादल भाई ये वाली बारिश बरसाएगा, ऐसा बादल होगा तो ऐसी बारिश होगी, ऐसा बादल होगा तो ऐसी बारिश होगी, ऐसा बादल होगा तो बारिश नहीं होगी। कौन सा बादल, ये वाला बादल है तो ये ज़मीन से कितनी हाइट के ऊपर है, ये सब कुछ आप अभी इस टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपका रेन एंड क्लाउड्स। क्या नाम है? रेन एंड क्लाउड्स, यानी बारिश और बादल। बारिश तो पता है आप लोगों को कैसे होती है। ठीक है। जब आपके क्लाउड्स जो है वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं तो उसके नतीजे में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो कौन से क्लाउड होते हैं जो कि तेज़ बारिश बरसाते हैं, कौन से क्लाउड होते हैं कि जिसमें बूंदाबांदी होती है। ठीक है। ये सब कुछ अभी इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं कि क्लाउड बनते किस तरह से। ठीक है। तो आप लोगों को ये बात तो पता है कि जो सूरज है यानी सन है, जब सन की रेज़ समंदर के ऊपर पड़ती हैं, समंदर है, सपोज दैट ये आपका सी है, जब सन की रेस समंदर के ऊपर पड़ रही होती हैं तो प्यारे बच्चों समंदर गर्म होता है, और समंदर गर्म होने की वजह से उसका वाटर जो है वो वार्म होता है, और वार्म होने की वजह से उसमें से वाटर वेपर यानी जो आबी बुखारात हैं वो बन के ऊपर उठना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो आबी बुखारात बनते हैं तो वो हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए हल्के होते हैं, तो वो किस जानिब चले जाते हैं? आसमान की तरफ चले जाते हैं। आप तो रूल पढ़ चुके हो कि हवा का रूल क्या है कि अगर हवा गर्म होगी तो कहाँ उठ जाएगी? ऊपर। ठंडी होगी तो वो ठंडे इलाके से गर्म इलाके की जानिब जो है वो ट्रैवल करेगी, क्योंकि गर्म इलाके में हवा का दबाव कम होगा, ठंडे इलाके में हवा का दबाव ज़्यादा होगा, क्योंकि हवा गर्म इलाके में ऊपर उठ जाएगी इसलिए हवा वहाँ कम होगी। तो यहाँ से आपके वाटर वेपर्स बन के ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर जाके एक ख़ास टाइम के अंदर वो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडा होने के बाद बारिश बरसा देंगे। ठीक है। ये आपका कहलाता है वाटर साइकिल। क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। क्या आपके सूरज से रोशनी आई, और रोशनी आने के बाद आपका जो पानी है, वाटर है, वो वार्म हुआ, गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद उसके वेपर बने, आबी बुखारात की शक्ल इख्तियार की। आबी बुखारात की शक्ल इख्तियार करने के बाद ऊपर जाके कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, यानी बादल ठंडे हुए। बादल ठंडे होने के बाद जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो सी से लैंड के जानिब मूव करेंगे। जब वो लैंड के जानिब मूव कर रहे होंगे तो वो बादल दोबारा से ज़मीन के ऊपर बारिश की शक्ल में बरस जाएंगे। फिर वो तमाम का तमाम पानी आपका सी के अंदर आ जाएगा। फिर दोबारा से ये प्रोसेस होगा, फिर दोबारा से आबी बुखारात बन के आसमान पे ठंडे होंगे बादल, और दोबारा से पानी जो है वो रिसाइकल हो जाएगा ज़मीन के, और बारिश की शक्ल में नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका पानी वेस्ट नहीं होता, बल्कि बार बार क्या होता रहता है? रिसाइकल होता रहता है। जब भी कितना टाइम हो गया दुनिया बने हुए, अरबों खरबों साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़मीन के ऊपर पानी इसीलिए मौजूद है कि पानी आपका ज़ाया नहीं होता, बल्कि एक जगह रीस्टोर होता रहता है। आबी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठ के बारिश की शक्ल में दोबारा से नीचे आ जाता है। इस तरह से आपका जो पानी है वो बार बार आपका क्या होता रहता है? रीस्टोर होता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? रेन एंड क्लाउड्स। तो आपको मैंने बेसिक ये समझा दिया कि वाटर साइकिल क्या होता है और आपके क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर ये बात क्लियर है तो हम अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज जो आपका टॉपिक है उसमें आप ये स्टडी करोगे क्लाउड किस तरह से बनते हैं, और क्लाउड्स की टाइप्स क्या होती हैं, और क्लाउड्स वो किस तरह से, कौन से क्लाउड्स कितनी हाइट पर पाए जाते हैं, और किस किस्म की बारिश कौन से क्लाउड बरसाते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है क्लाउड्स। तो प्यारे बच्चों, ये बात तो सबको पता है कि जब बादल बन के ऊपर उठते हैं तो क्लाउड्स एक हाइट के ऊपर जाके जो है वो जो वाटर वेपर से एक हाइट के ऊपर, ख़ास हाइट के ऊपर जाके जो है वो ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के बाद बारिश बरसाते हैं। ठीक है। तो क्या लिखे? क्लाउड्स आर फॉर्म्ड
clouds are formed at some height over the surface of earth, some height over the surface of अर्थ। इसमें कोई पेचीदा बात नहीं है, सारी सिंपल बात इसमें मैंने लिखी है। सिंपल सी बात है, क्लाउड आर फॉर्म एट सम हाइट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन से हमारी कुछ बुलंदी के ऊपर क्लाउड्स बनते हैं। किस तरह से बनते हैं? वाटर वेपर्स जो है, वेपर्स जो ऊपर जाते हैं और वेपर जाने के बाद ये कुछ हाइट के ऊपर जाके वो ठंडे होना स्टार्ट कर देते हैं और कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद फिर वो ज़मीन के ऊपर बरसना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? प्यारे बच्चों, आपकी जो क्लाउड्स है इसकी 4 टाइप्स पाई जाती है। कितने टाइप्स पाई जाती हैं? क्लाउड्स की 4 टाइप्स पाई जाती हैं, यानी आपके क्लाउड्स 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के आपके क्लाउड्स पाए जाते हैं। पहला क्लाउड जो आपका पाया जाता है उसका नाम है सीरस। क्या नाम है? साइरस। सीरस क्लाउड वो क्लाउड्स होते हैं जो कि आपकी सबसे हाइट के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे क्लाउड जो कि सबके हाइट के ऊपर पाए जाए, ज़मीन से सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर पाए जाए, सबसे बुलंदी और पाई जाए, ज़्यादा बुलंदी वाले क्लाउड्स क्या कहलाते हैं? साइरस कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आता है क्यूमुलस। क्या आते हैं? क्यूमुलस। प्यारे बच्चों, ये ऐसे क्लाउड होते हैं जो कि दरमियाने आपका जो है वो सबसे ऊपर वाले क्लाउड से थोड़ा सा नीचे पाए जाते हैं, यानी दरमियाने मिडिल वाले हिस्से के अंदर ये क्लाउड जो है आपके क्यूमुलस पाए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले आप टाइप्स के नाम लिख लें, ठीक है। आपके तीसरे टाइप के जो क्लाउड होते हैं उनका नाम है स्ट्रेटस। क्या नाम है? स्ट्रेटस। ये आपके ज़मीन से 2 किलोमीटर से लेके 2.5 किलोमीटर के दरमियान में पाए जाते हैं और ये निचले हिस्से के ऊपर यानी लो क्लाउड्स के अंदर इनका शुमार किया जाता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और लास्ट में आपके क्लाउड्स होते हैं, उनका नाम है निम्बस। क्या होता है? निम्बस। ये ऐसे क्लाउड होते हैं प्यारे बच्चों जो कि सबसे कम क्लाउड से, यानी जहाँ से क्लाउड्स स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से सबसे बुलंदी वाले क्लाउड्स के दरमियान में जितने क्लाउड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निम्बस क्लाउड्स कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं कि क्लाउड्स काम क्या क्या करते हैं। ठीक है, सो पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर आपको मिल जाएंगे। ये पेज नंबर 46, 44 और 45 पे आपको हेडिंग मिल जाएगी। इसमें बाद हफ्ता आपको बताएगा। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ज़्यादा बुलंदी वाले बादल, यानी आपके साइरस क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसका बबल यहाँ निकाल लेते हैं ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो। आई थिंक यहाँ ठीक है। तो साइरस क्लाउड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि ये क्लाउड्स किस तरह का काम अंजाम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड। ये जो क्लाउड्स हैं ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बनते हैं। आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से मुराद ज़मीन से सतह समंदर से आप जो बुलंदी की जानिब जाते हो, यानी आपकी जो समंदर की सतह से जो बुलंदी की जानिब जाते हो, ये क्या कहलाता है? आपका एल्टीट्यूड। जितना बुलंदी की जानिब जाते जाओगे उतना आपका एल्टीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा। सपोज दैट ये आपका समंदर है, ठीक है। समंदर के करीब एक पहाड़ पाया गया है जिसकी हाइट है 2400 मीटर, ठीक है, यानी 2.4 किलोमीटर, ठीक है, या 2500 किलोमीटर यानी मीटर, यानी 2.5 किलोमीटर, ठीक है, उसकी हाइट है। तो आप कहोगे कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो कितना है? 2.5 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड है, क्योंकि सतह समंदर से इसकी बुलंदी कितनी है? 2500 मीटर, यानी 2.5 किलोमीटर। सतह समंदर से इसका एल्टीट्यूड कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर। यानी सतह समंदर से आप किसी चीज़ की हाइट को नापते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। यानी आर फॉर्म एट हाई एल्टीट्यूड, यानी आपके ये जो बादल हैं साइरस, ये आपके बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर बनते हैं। सही है, कितनी ऊंचाई के ऊपर बनते हैं वो भी लिख लेते हैं। एल्टीट्यूड 600 मीटर टू 1200 मीटर 12,000 मीटर, सॉरी 6,000 मीटर टू 12,000 मीटर। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, यानी 6 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर के दरमियान में जितने बादल आपके पाए जाएंगे वो कौन से बादल कहलाएंगे? साइरस बादल कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, साइरस बादल की आपके पास कुछ एग्जाम दी गई हैं, ज़रा बुक में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये बादल किस तरह के
पाए जाते हैं। इसके अंदर कौन सी इकसाम पाई जाती है? प्यारे बच्चों, दो तरह के इसमें बादल जाते हैं। सिरोक्यूमुलस बादल यानी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जब होगा तो इस तरह के बादल आपके पास पहले जो है वाइट वाइट आपको शुमार होगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल जो है बिल्कुल हल्के हल्के से बादल नज़र आएंगे, ठीक है। और सिम्बली बादल साइरस क्लाउड यानी ये आपको इस तरह के बादल अगर नज़र आएंगे तो आपको ये अच्छे मौसम की निशानदेही करेंगे। आसमान पे जब देखते प्यारे बच्चों आपको ऐसे बादल भी नज़र आते हैं, आपकी जो हवा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होती है, खुशबू वाली हवा चल रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो इस तरह के बादल नज़र आएंगे तो आपको इस बात का समझ आ जाएगा कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशगवार होने वाला है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं सुम्बली बादल की तीसरी इकसाम में प्यारे बच्चों यहाँ दी हुई है 24 घंटे में बारिश की नवीद। अगर इस तरह के आपको ब्लैक कलर के बादल नज़र आएंगे और यहाँ पे इस तरह के आपको बादल नज़र आ रहे हैं तो बाद आप समझ जाइएगा कि 24 घंटे के अंदर आपके इलाके के अंदर बारिश होने वाली है। क्लियर हो गई बात? तो प्यारे बच्चों ये था आपका साइरस क्लाउड। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसमें और बातें पाई जाती हैं इसके अंदर, वो ये कि दे आर थिन, ये जो बादल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। क्या होते हैं? दे आर थिन, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। एंड डिटेच क्लाउड, एंड डिटेच्ड क्लाउड, ये क्लाउड्स जो है बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर ऑलवेज इन वाइट कलर, के ये जो बादल हैं ये हमेशा किस कलर में पाए जाएंगे? आर ऑलवेज इन वाइट कलर। प्यारे बच्चों, हम बहुत ही ज़्यादा बुलंदी के ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक और अलग अलग बादल नज़र आते हैं, छोटे छोटे से पीसीस। प्यारे बच्चों, वो जो वाइट कलर के बादल होते हैं और बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर हमें जो नज़र आ रहे होते हैं वो कौन से बादल कहलाते हैं? साइरस बादल कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, साइरस बादल कौन से बादल होते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गई बात। ये हमेशा किस कलर में पाए जाएंगे? वाइट कलर में पाए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पतले बादल होंगे और ये बादल आपको जो है वो बारिश वाले बादल, बारिश वाले नहीं होंगे बल्कि ये आपको अच्छे मौसम की नवीद करेंगे कि अच्छा मौसम आपके जो है वो माहौल, आपका जो है मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार होने वाला है। इसकी टाइप में अगर देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के नज़र आएंगे, जो कि जिसमें तेज़ बारिश का भी बताया गया है और जिसमें आपको 24 घंटे बारिश की नवीद का भी बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई पहली इकसाम। इसके बाद दूसरी इकसाम के बारे में देख लेते हैं। जो दूसरी इकसाम है उसका नाम है आपका क्यूमुलस। क्या नाम है? क्यूमुलस, CUMMULUS, क्यूमुलस। ये आपके दरमियानी बुलंदी वाले बादल पाए जाते हैं। ये ऐसे बादल होते हैं जो कि दरमियानी हाइट के ऊपर मौजूद होते हैं, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, दरमियान में ये बादल पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ख़ास बात होती हैं? लुक लाइक का कॉटन वूल। पहली ख़ास बात ये होती है कि ये लुक लाइक अ कॉटन वूल, बिल्कुल आपको इस तरह से नज़र आएंगे जैसे आपको कॉटन होता है, कॉटन रुई, बिल्कुल रुई आपकी जिस तरह से होती है उस तरह से आपको कॉटन की तरह जो है वो ये बादल नज़र आएंगे। अगर आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो तो हवाई जहाज़ में से आपको जो कॉटन की तरह मोटे मोटे बादल नज़र आते हैं, एक साथ जुड़े हुए भेड़ों की तरह जो आपको जो है वो एक साथ नज़र आते हैं, वो बादल कौन से बादल कहलाते हैं? क्यूमुलस बादल कहलाते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ में सफ़र करो और बहुत ज़्यादा हाइट पे चले आओ, वहाँ से अगर आप नीचे की जानिब देखोगे तो आपको बादल जो एक साथ जुड़े हुए और कॉटन की तरह वाइट वाइट नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा एक साथ जुड़े हुए होंगे, तो वो कौन से बादल होंगे? क्यूमुलस होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्यूमुलस बादल कौन से होते हैं? वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये कितने से कितनी हाइट तक बनते हैं? तो फॉर्म एट हाइट, फॉर्म्ड एट हाइट 4000 मीटर टू 7000 मीटर, यानी 4000 मीटर से लेकर 7000 मीटर के दरमियान में जो आपके बादल बनते हैं वो बादल कौन से बादल कहलाते हैं? क्यूमुलस बादल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी भी इकसाम पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दो इकसाम के ये बादल पाए जाते हैं, ठीक है। क्यूमुलस में एक पाए जाते हैं एल्ट्रो क्यूमुलस। कौन से? एल्टो क्यूमुलस। एल्टो क्यूमुलस किस बात की पेशन गोई करते हैं? इस बात की पेशन गोई करते हैं कि बहुत ही मौसलाधार बारिश होने वाली है। आप अगर इन बादलों पे गौर करें, प्यारे बच्चों, तमाम बादल एक साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
तो ये इस तरह के आपको ब्लैक कलर के, सुरमई कलर के या ब्लैक कलर के जो आपको बादल नज़र आएंगे, ये बादल किस तरह की निशानदेही करेंगे? अगर आप आसमान पे देखो और आपको ब्लैक कलर के और सुरमई कलर के बादल नज़र आ रहे हैं, तो इस बात की नवीद करते हैं कि यहाँ पर मौसलाधार बारिश होने वाली है। और ये बादल ज़मीन से कितनी बुलंदी के ऊपर? 2 से 6 किलोमीटर के दरमियान में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके अलावा इसकी दूसरी इकसाम होती है एल्टो स्ट्रेटस, बारिश होने का इम्कान। यानी इस तरह के बादल आपको ब्लैक कलर के, वाइट कलर के दोनों मिक्स नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होंगे, तो ये आपको बताएंगे कि बारिश हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इस तरह के आपको बादल नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल कॉटन वूल की तरह नज़र आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मौसलाधार बारिश की निशानदेही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्यूमुलस क्लियर है? वेरी गुड। सो जल्दी से कॉपी करिए ये। ठीक है, कॉपी हो गया। इसके बाद इसकी जो थर्ड एग्ज़ाम पाई जाती है बादल की, वो कौन सी एग्ज़ाम होती है देख लेते हैं अभी। इसकी जो थर्ड एग्ज़ाम पाई जाती है वो थर्ड एग्ज़ाम होगी, पहले हम निकाल लेते हैं 4 टाइप्स, और इसमें से जो तीसरी एग्ज़ाम है उसका बबल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो तीसरी एग्ज़ाम क्या है हमारे पास? तीसरी एग्ज़ाम है स्ट्रेटस। क्या है? स्ट्रेटस। ये किस तरह के बादल होते हैं और क्या काम अंजाम देते हैं? ठीक है, यानी कम बुलंदी वाले बादल, यानी हाइट ज़्यादा इनकी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रेटस बादल होते हैं, इनके अंदर एक ख़ास बात ये होती है, ये कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई। प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रेटस बादल होते हैं यानी स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, ये क्लाउड आपके स्काई के ऊपर सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये ज़मीन से कम बुलंदी के ऊपर मौजूद होते हैं। कितनी बुलंदी के ऊपर होते हैं देख लेते हैं। फॉर्म्ड एट 2000 मीटर फ्रॉम 2500 मीटर, यानी 2 किलोमीटर से लेके 2.5 किलोमीटर के दरमियान में आपके जितने बादल पाए जाएंगे वो तमाम के तमाम बादल कौन से बादल होंगे? स्ट्रेटस बादल होंगे। और ये बादल आपके सबसे ज़्यादा स्काई का, जो आपका स्काई का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वो कवर्ड करते हैं। स्ट्रेटस बादल में भी आपकी 4 तरह की इकसाम पाई जाती हैं। ज़रा देखें, यहाँ पे आपको 4 तरह के जो बादल हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं 4 तरह के बादल? पहले स्ट्रेटस बादल में आपको अगर इस तरह के बादल नज़र आ रहे हैं, डार्क कलर के, डार्क ब्लैक कलर के बादल नज़र आ रहे हैं, बीच में थोड़ा सा गैप है, और ये इस तरह के बादल आपको दिख रहे हैं। तो आप आसमान पे जब भी देखेंगे इस तरह के बादल दिख रहे हैं, तो आपको इस बात की पेशन गोई हो जानी चाहिए कि जो बादल हैं कौन से बादल हैं? बूंदाबानी वाले बादल हैं, यानी इससे क्या होगी? सिर्फ बूंदाबानी होगी। ठीक है, इसके बाद दल बादल यानी क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड तो आपको पता है किस तरह के होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड ऐसे क्लाउड होते हैं जो कि बिल्कुल एक कॉटन वूल की तरह नज़र आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखें इनको, तो आपको एक कॉटन वूल की तरह ही नज़र आएंगे। कॉटन की रुई का पीस होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह ये क्लाउड आपको नज़र आते हैं। ये किस बात की दलील देते हैं? इस बात की दलील देते हैं कि आपका मौसम क्या होने वाला है? खुशगवार होने वाला है। और ये हमेशा किस कलर में पाए जाते हैं? हमेशा वाइट कलर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड एग्जाम है स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल यानी स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। ये किस तरह के होते हैं? ये हल्की बारिश, फुहार, यानी जो आपकी हल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, इसकी नवीद करते हैं। इस तरह के आपको सुरमई कलर के बादल अगर नज़र आएंगे आसमान पे, सही है, डार्क ब्लैक या सुरमई कलर के आपको बादल नज़र आ रहे हैं, तो आप इन बादलों से ये देखोगे कि ये बादल बूंदाबांदी वाले बादल हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपके निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो है वो किस तरह के होते हैं? ये अमूमन कई दिन तक तसलसल से बारिश का इम्कान पेश करते हैं, यानी आपको बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और ज़मीन पे बिल्कुल अंधेरा उस बादलों से छा रहा है, तो ये बादल इस बात की नवीद करते हैं कि आपके इलाके में काफ़ी दिनों तक मुसलसल बारिश हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी थर्ड एग्ज़ाम। इसके बाद स्टडी करते हैं इसकी 4 टाइप्स यानी चौथी एग्ज़ाम। इसकी जो चौथी एग्ज़ाम है उसका नाम है निम्बस। क्या नाम है? निम्बस क्लाउड। ये निम्बस क्लाउड क्या काम करते हैं देख लेते हैं ज़रा।
तो ये ब्लैक और ग्रे कलर के होते हैं, डार्क ग्रे कलर के होते हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे। इसके अलावा यानी आसमान पे अगर आप देखो तो काले कलर के और डार्क कलर के, सुरमई कलर के, डार्क सुरमई कलर के आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों दूसरी ख़ास बात ये होती है कि ये नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरी ख़ास बात ये होती है इसके अंदर कि हमारी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, करीब होते हैं। पहली बात ये ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं, दूसरी बात ये हमारी ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तीसरी बात शेप मासेस ऑफ थिन वेपर, शेप शेप मासेस ऑफ थिन वेपर, यानी ये जो बारिश बरसाते हैं या बूंदाबांदी होती है, इसका जो मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लाउड्स का बहुत ज़्यादा पतला होता है, यानी थिन ये क्लाउड होते हैं। सही है। आपके पास यहाँ पे इसमें डायग्राम बनी हुई है निम्बस स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड की, ठीक है, ये भी इसके अंदर शुमार किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने चारों एग्ज़ाम पढ़ ली हैं, तो चारों एग्ज़ाम आप लोगों को क्लियर हैं, वेरी गुड। इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कौन से बादल कौन सी हाइट में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप पेज नंबर 46 ओपन करें तो प्यारे बच्चों आप लोगों को एक डायग्राम नज़र आएगी, सही है। उस डायग्राम में बताया गया है कि कितनी हाइट के ऊपर कौन से बादल पाए जाते हैं। बाद आफ्ता आप यहाँ पे ये पेज नंबर 46 के ऊपर देख लीजिएगा, बादल एक एग्जाम लिखा हुआ है, ये किलोमीटर लिखा हुआ है, और बाद आफ्ता आपको बताया गया है कि कितनी हाइट के ऊपर कौन से बादल जो है वो पाए जाते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन सी, इसको ही देख लेते हैं कि कितनी हाइट के ऊपर कौन से बादल मौजूद हैं। तो पहली इसकी टाइप है हाई क्लाउड्स। क्या लिखे हैं हम? हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स ऐसे क्लाउड जो कि हमारी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा बुलंदी के ऊपर मौजूद हैं। तो उसमें आपके पास तीन तरह के क्लाउड आते हैं। पहले क्लाउड का नाम है सीरस, दूसरे क्लाउड का नाम है सीरो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस, और तीसरे क्लाउड का नाम है जो कि आता है बहुत ज़्यादा बुलंदी पर, सीरो क्यूमुलस, सीरो क्यूमुलस। अगर आप डायग्राम में देखो प्यारे बच्चों तो आप लोगों को डायग्राम में ही बाज़ाब्ता इस तरह से नज़र आ जाएगा, सीरो सीरस क्लाउड, सीरो क्यूमुलस क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, ये तीनों बादल हाई क्लाउड्स के अंदर आते हैं। इसके बाद आपके मिडिल क्लाउड्स में कौन आते हैं? एल्टो क्यूमुलस क्लाउड, एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। तो क्या लिखे हैं? मिडिल क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड्स में आप कौन कौन से बादल आते हैं? मिडिल क्लाउड्स में आते हैं आपके एल्टो क्यूमुलस क्लाउड, एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, एल्टो क्यूमुलस क्लाउड और एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। ये आपके कौन से आते हैं? ये आपके मिडिल क्लाउड्स में आते हैं। इसकी अगर बात करें लो क्लाउड्स की, यानी सबसे नीचे कौन से क्लाउड्स आते हैं, यानी ज़मीन की सतह से कम बुलंदी के ऊपर कौन से क्लाउड्स मौजूद हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो बारिशें बरसाते हैं, ऐसे क्लाउड बारिशें बरसाते हैं जो कि ज़मीन से कम बुलंदी के ऊपर मौजूद होते हैं। तो तीन तरह के आपके पास मौजूद हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, इसके बाद दूसरे हैं निम्बो स्ट्रेटस, इसके बाद थर्ड है जो कि लो क्लाउड्स में आती है, स्ट्रेटस क्लाउड और क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है एंड। तो तमाम बच्चे जो आज हमने बातें सीखी, तो तमाम बच्चों आप लोगों को ये तमाम बातें क्लियर हैं,
वेरी गुड। अगर क्लियर नहीं है तो आपकी बुक में कुछ जो है वो कंटेंट मौजूद है, इसको आप रीड कर लीजिए कंटेंट को। जब आप रीड करेंगे तो मैंने जितनी बातें बताई हैं आपको ये क्लियर हो जाएंगी। सही है। अब जब भी बारिश हो तो आप बादल को देख के ये पेशेंट को कर लीजिएगा कि अभी बूंदाबांदी होने वाली है या बारिश होने वाली है, ठीक है, और ये बादल कितनी ऊंचाई के ऊपर मौजूद है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई। सो तमाम बच्चे कॉपीज़ निकालिए और कॉपीज़ निकालने के बाद इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करें। ठीक है, कॉपी हो गया। सो तो जल्दी से कॉपीज़ निकाल लीजिए और कॉपीज़ निकालने के बाद क्लास वर्क की टॉप के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। क्लास वर्क में जो आपको काम करना है वो करना है, पहला काम खाली जगह पुर करें। तो 3 ब्लैंक्स आप लोग इसमें से बनाएंगे, तो वीडियो पॉज करें और जल्दी से 3 ब्लैंक्स बना लीजिए। वेरी गुड। इसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल आपके पास है, आबी चक्कर से क्या मुराद है, बयान कीजिए। आपको जो वाटर साइकिल है उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, पूरा प्रोसेस को आपको क्या करना है, बयान करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद नव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपके क्लाउड्स हैं यानी आपके बादल हैं, बादल कितनी इकसाम के होते हैं, तफसील से हर एक को बयान कीजिए। क्या लिखना है आप लोगों को? आप लोगों को बादलों की इकसाम लिखनी है। 4 तरह के आपके बादल पाए जाते हैं और चारों बादलों की हेडिंग डाल के बाद साप्ता एक एक करके चारों को एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर आपके 44 और 45 के ऊपर आपकी इकसाम मौजूद है। चारों को आप एक जो है हेडिंग डाल के डिफ़ाइन कर दीजिएगा और इसमें कौन कौन से क्लाउड्स आते हैं ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लास वर्क। क्लास वर्क के बाद हम लोग बढ़ते हैं होमवर्क की जानिब। तो तमाम बच्चे अपने निकाल लीजिए वर्कबुक जल्दी से। वर्कबुक में आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर जी, तो पेज नंबर 9 हो गया था हमारा, पेज नंबर 10 निकाल लीजिए। पेज नंबर 10 करने जा रहे हैं, ये आपका वर्कबुक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अपने इलाके में मुख्तलिफ महीनों में आसमान पर मौजूद बादलों की तस्वीरें बनाइए। तस्वीर के साथ बादलों का नाम खुसूसियात पर भी अपनी नोटबुक में तहरीर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बादल की तस्वीर लगानी है, खींचनी है, ठीक है। जब बादल आए, बारिश हो और बादल आए, सही है, मौसम आए, तो आपको उन बादलों की तस्वीर खींचनी है। बादल का नाम और खुसूसियात लिखना है, कौन सा बादल है, साइरस है या स्ट्रेटस है या क्यूमुलस है, किस तरह का बादल है, या स्ट्रेटो क्यूमुलस है, कौन सा बादल है, उसका नाम लिखना है। और लिखने के बाद, ठीक है, उसकी खुसूसियात लिखनी है कि ये बादल क्या काम करता है, ठीक है, सही है, किस कलर का होता है, किस तरह की बारिश बरसाता है। तो इस तरह से आप बाद आफ्ता तस्वीरें खींच के यहाँ लगाएंगे, उनकी खुसूसियात और नाम लिखेंगे। इसके अलावा जितने तरह के आपके पास बादल आते जाएंगे उतने आप तस्वीरें खींचते जाएंगे। खींचने के बाद उसको अपनी कॉपी में भी लगाएंगे, इस तरह से कॉलम बनाएंगे। कॉपी में लगाने के बाद उस बादल की तस्वीर खींच के लगाएंगे और लगाने के बाद उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद उसके ऊपर तफसीली नोट लिखेंगे, भाई ये बादल इस तरह का पाया जाता है, इस कलर का होता है, इतनी बुलंदी के ऊपर मौजूद होता है। इसके अलावा इसकी ये वाले बादल जो है वो
बारिश ज़्यादा बरसाते हैं, इस तरह से आप पूरा जो है वो नोट यहाँ पे लिखेंगे। यह तो हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। तो तमाम बच्चे होमवर्क कीजिए, तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगी, जब तक के लिए तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।